वाह, क्या खुशबू आ रही है व्यूज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो व्यूज़ ये देखें, आज हम बना रहे हैं स्टफिंग करेले, यानी कि भरे हुए करेले बना रहे हैं। बेसन और मसाले वाले हम भरे हुए अपने करेले बनाएंगे ज़बरदस्त से। तो व्यूज़ ये देखें, मैंने ये करेलों को फ्राई करके रखा हुआ है। ये देख लें, मैं फ्राई कर रही हूँ साथ साथ। ये देखें, टाइम की बचत के लिए ज़रा मैंने पहले से ही स्टार्ट कर लिया था, नहीं तो फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। तो ये देखें, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और दूसरी साइड पे ये देखें, मैंने कढ़ाई रखी हुई है लाइट से फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये बेसन है। ये देखें 1 कप ये देखें भर के मैंने बेसन ले लिया। हम हल्का सा भून लेंगे बेसन को, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। मैं जी वीएस ये देखें, अब उसी ऑयल के अंदर ये देखें जिसमें मैंने करेलों को फ्राई किया है, अब उसी में डाल दूंगी ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये हम डाल देंगे। और ज़ीरे के साथ ये ऑनियन मैंने ये देखें ऑमलेट स्टाइल में चॉप किया हुआ है, ये डाल देते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे ज़रा। ये हम मसाला बना रहे हैं जो हम फिलिंग करेंगे करेलों की, जो हमने फिलिंग करनी है, जो भरने हैं करेले, ये उसका मसाला हम रेडी कर रहे हैं। लाइट सा ये गोल्डन की तरफ जाता है तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे। दूसरी साइड पे ये देखें, मैंने इसको रखा हुआ है बेसन को, बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर इसको मैं भून रही हूँ। देखें हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। साथ साथ मैं इसमें स्पून भी हिला रही हूँ ताकि ये जले भी ना। फ्लेम बिल्कुल लाइट है हमारा। इसी के साथ व्यूज़ ये देख लें, माइली सा पिंक कलर आना शुरू हो गया। इसमें मैं ये डाल दूँगी जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून डालूँगी। भुनाई करेंगे इसकी अच्छी से, 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं भून लूँगी। 4 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। ये भुन चुका है हमारा जिंजर गार्लिक भी, और ये भी देख लें, ये बेसन भी हमारा ये देखें ये भी भुन चुका है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब ये देख लें, एक दरमियाने साइज़ का ये टमाटर है, इसे भी मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ है, ये डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है तो फिर मैं इसमें ड्राई मसाले डाल दूँगी। टमाटर हो गए हैं सॉफ्ट, अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ। सबसे पहले ये देख लें 1 टेबल स्पून नमक है, ये इसमें डाल दूँगी। आप अपनी अकॉर्डिंग टेस्ट देखिएगा। 1 टीस्पून के करीब यानी कि हल्दी पाउडर है, ये डाल देंगे। इसी के साथ व्यूज़ ये देख लें 1.5 टेबल स्पून भर के ये रेड चिली पाउडर है, ये डाल दूँगी मैं। इसी के साथ व्यूज़ ये देख लें 1.5 टेबल स्पून ये सूखा धनिया पाउडर है, ये डाल देते हैं। और ½ टी स्पून के करीब ये गरम मसाला है, ये डाल देंगे। अब मसाले की ज़रा भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। जी ये देख लें, इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि इनके फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये देख लें, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। ऑयल भी देखें माशाल्लाह से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ये भुना हुआ डाल देती हूँ बेसन, जो मैंने इसको लाइट फ्लेम के ऊपर भुना है, ये डाल देते हैं इसमें। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे इसके साथ अच्छी तरह से। हम इसको मसाले में भी भून लेंगे। जी व्यूअर्स ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से मैंने ये भून लिया है बेसन डाल के मसाले में। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी रेडी हुई है, जो हमने करेलों के अंदर भरनी है। बहुत ही ज़्यादा लजीज बेसन के साथ जो मसाले की फिलिंग है करेलों की, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इस तरह से बना कर देखिएगा। ये इस मसाले के साथ भी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से ये देखें जिस स्टाइल में मैं भून रही हूँ, ये देखें इस तरह से आपने कर करके इसको भून लेना है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको उतार लेती हूँ और करेलों में भरती हूँ। अभी ये गरम गरम है, मैं इसको निकाल लेती हूँ इस प्लेट के अंदर। और इसी कढ़ाई के अंदर फिर हम मसाला बनाते हैं दोबारा से इसका। ये तो इसकी फिलिंग हो गई ना, जो हमने करेलों में भरना है, ये वो मसाला है। अब इसी कढ़ाई में मैं दूसरा मसाला बनाती हूँ। इसका फ्लेवर डिफरेंट होगा, जो हम दूसरा मसाला रेडी करेंगे वो फ्लेवर इसका डिफरेंट होगा। जी व्यूअर्स देखें, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ये करेलों का ही ऑयल है जो मैंने फ्राई किए थे। अब ये देख लें 1 टीस्पून के करीब इसमें हम ये कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। ऑनियन है, ये डाल देते हैं। मैंने ये देखें ऑमलेट स्टाइल में चॉप करके रखे हुए हैं। अगर आपसे इस तरह से चॉप नहीं होते
तो आप पीस लें, थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के इसको, थोड़ा सा वाटर डाल के, तो पीसना चाहें तो पीस लें, अगर ना भी पीसना चाहें तो वैसे ही डाल दें जो नॉर्मली हम लोग कटिंग करते हैं। तकरीबन ये मैंने कुछ जो फिलिंग में भी डाले हैं ऑनियन, तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा थे, जो मैंने इस तरह से ये देखें ऑमलेट स्टाइल में इनको कटिंग किया हुआ है अच्छी तरह से। अब मैं इसको भूनूंगी। मैं इसी के साथ डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक। ये देखें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और थोड़ी सी इसमें मैंने हरी मिर्चें पीसी हुई हैं। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। ऑयल भी आपको ज़रा कम लग रहा होगा क्योंकि मैंने करेले पहले से ही फ्राई कर लिए हैं, तो ऑयल की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए। जी ये देखिए, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ है। अब इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी तरह से सॉफ्ट करेंगे टमाटर को। ये मसाले सब मैंने मिक्स करके रखे हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, कसूरी मेथी, हल्दी और गरम मसाला, ज़ीरा, सब ये मिक्स है, ये डाल देंगे इसमें। नमक और मसाले आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट डाला करें। ये देखें इसमें सूखा धनिया भी साबुत भी है और पिसा हुआ भी मैंने इसमें डाला हुआ है। ये मैं मिक्स करके रख लेती हूँ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा इससे फ्लेवर आएगा क्योंकि जो फिलिंग का मसाला है वो अलग है और ये जो इसमें हमने करेले डालने हैं फिल करके वो ये अलग है, इसका टेस्ट अलग होगा, तो बड़ा ज़बरदस्त मसाला रेडी हो जाएगा। तो मैं फ्लेम लाइट कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये तैयार हो जाए और हम अपनी करेलों की फिलिंग कर लेते हैं। जी व्यस, जब तक हमारा मसाला जो है ना वो कुक होता है, ये देख लें हम फिलिंग कर लेते हैं। ये पहले फ्राई कर लें, मुझे इस तरह व्यूज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से हम पहले फ्राई कर लेते हैं ना करेले, मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप भी इसी स्टाइल में बना के देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। ये देखें इस तरह से आपने फिल कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं आपने भर देना कि वो बाहर आ जाए। और ये देखें इस तरह से फिर हम इसको, मैं आपको 1-2 धागा लपेट के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने धागा रखना है और फिर ये देख लें, ज़्यादा टाइट नहीं करना। ये देखें हल्का हल्का सा, बस ये देखें। इससे पहले भी एक मैंने मसाले वाले आपको फिलिंग वाले करेले बताए हुए हैं, वो सिर्फ मसाले वाले हैं, वो भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप ज़रूर उसे भी देखिएगा, वो भी बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। और ये बेसन वाले भी बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। जी ये देख लें, एक आप देख लें, बकाया मैं ऑफ कैमरा बना लूँगी इनको। जी ये देख लें, अब इसको मैं, ज़्यादा टाइट करेंगे तो मसाला बाहर आएगा, बिल्कुल लूज़ लूज़ हैंड से आपने ये देखें इसको बंद कर देना। ऑलरेडी ये कुक हुए हुए, तो बस हमने इसको मसाले में दम लगाना है। जी व्यूअर्स, ये देख लें मैंने सारे करेले फिल कर लिए हैं। अब ये थोड़ा सा मसाला बचा है, इसको भी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी इसी मसाले में। ये भी मसाला इसी में डाल देते हैं, ये थोड़ा सा बच गया था फिलिंग का मसाला, इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये देख लें माशाल्लाह से ये भी ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी और फिर हम इसमें करेले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देख लें, थोड़ा सा इस तरह से सरगला सा होगा तो फिर ये इसका जो लिक्विड है मसाला वो करेलों की स्किन को भी अच्छी तरह से लग जाएगा, तो थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी। ऑलरेडी हमारे करेले जो हैं फ्राई हैं, बस ये दम लगाना है। बस इसको मैंने अब करेले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आप रख लें इसके ऊपर, मसाले के ऊपर, ताकि इसकी स्किन को भी अच्छी तरह से फ्लेवर मिल जाए। जी अब ये देख लें, थोड़ी सी इसके ऊपर ये कटी हुई हरी मिर्ची डाल देते हैं। इसी तरह से आपने लेंथ वाइज कटिंग कर लेनी है।
फ्लेम आपने लाइट कर देना है। बस इसको हम दम लगाएंगे। थोड़ा सा ये लेमन है, मैंने काट के ये एक लेमन इसके ऊपर इस तरह से निचोड़ देंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको कवर लगा देंगे हम, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम दम पे पकाएंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीएस, ये देख लें ज़बरदस्त से हमारे भरे हुए करेले रेडी हो गए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी हैं व्यूज़। ये देखें, अब मैं इसकी डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें स्टफिंग करेले हमारे रेडी हो गए। वाह, क्या खुशबू आ रही है व्यूज़। ज़बरदस्त से हमारे भरे हुए करेले रेडी हैं, बेसन के भरे हुए करेले। तो व्यूज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रही। सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।